ये है सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे के आसपास का टाइम। मैं बना रही हूँ मैं लंच, पति देव के लिए लंच बना रही हूँ। और अपने लिए ब्रेकफास्ट मैं नहीं बनाती हूँ। मैं सुबह चाय के साथ बस थोड़ी सी नमकीन, ब्रेड या फ़ैन वगैरह ऐसा कुछ ले लेती हूँ। तो ये मेरी पहली रोटी बन गई है, गाय की रोटी। इसको मैं थोड़ा सा घी लगा के हमेशा की तरह चीनी रख के गाय के लिए निकाल दूँगी। और मैं बना रही हूँ इस टाइम पे मूली के पराठे। तो मूली के पराठे जो थोड़े से ना फट जाते हैं और बहुत ही इजीली बन पाते। इससे ज़्यादा अच्छे तो आलू के पराठे बन जाते हैं। तो बस मैंने ये पराठे मेरे बन गए। तो मैंने ये गर्म पानी में किचन टॉवल भिगा रखे थे। तो इसके साथ ही मैंने जैसे एक्स्ट्रा बर्तन थे इस टाइम पे वो धो दिए, और ये किचन टॉवल साथ के साथ धुल के रख दिए, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है। इनको धूप में सुखा देंगे ना तो स्मेल भी नहीं होती है फिर। और ये मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आरओ का जो पानी, नीचे मैंने बाल्टी लगाई हुई है, आरओ का पानी जो निकलता है ना उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ पोछे में और इस तरह के काम में। बर्तन भी धो लेती हूँ। यही जो पतीला है इसी को भर के ऊपर रख लूँगी और इसी में से बर्तन धो लूँगी। वैसे हमेशा नहीं यूज़ कर पाती, अभी सर्दी थी तो कम ही यूज़ कर पा रही थी, लेकिन अब मैं फिर से हमेशा ही करती हूँ। गर्मियों में, सर्दियों में भी कर लेती हूँ जितना हो सके, लेकिन रखा हुआ पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना, इसलिए। ये बनाई है मैंने चाय। वैसे मैं एक बार ना आज सुबह चाय पी चुकी हूँ। ये मैंने तो मतलब बच्चों के लिए बनाई थी, थोड़ी सी खुद भी ले ली। और ये दूध के पतीले में ही मैंने चाय बना ली है, तो बच्चों को दे रही हूँ। बच्चे साथ में इसके साथ पराठे मैं बना रही हूँ इस टाइम पे। अब ये 10:30-11 बजे का टाइम है। सुबह मैंने उनके लंच के लिए बना दिए थे, पैक कर दिए, और मैंने बस किचन समेट के ना बंद कर दिया था। मैं सुबह नहीं बनाती सारा। तो अब बच्चे खाएंगे और मेरा बेटा कॉलेज जाएगा और निशु अभी खाएगी खाना। तो बस ये मैं इस टाइम पे बनाती हूँ फिर सबके लिए खाना। तो पराठे मेरे बन गए हैं। तो मैंने किचन का काउंटर साफ़ करने के बाद में ये 2-4 बर्तन थे। और हमारे यहाँ ना ऐसे बोलते हैं कि खाने बनाने के बाद ना मेरी आवाज़ ना बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। और तो साथ के साथ चकला बेलन कभी मतलब छोड़ के नहीं रखते झूठे बर्तनों में, तो उसको साथ के साथ ही धो के रखना होता है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, लेकिन मैं भी कभी नहीं छोड़ती। परात बेशक से ये छोड़ दूँ मैं, लेकिन चकला बेलन मैं साथ के साथ ही धो के साथ में हमेशा रखती हूँ। और बस जैसा सुना है ऐसा ही करती हूँ हमेशा से। तो हो सकता है परात भी कर दूँ, लेकिन उसमें कई बार जो है बचे कुचे बर्तन में रख देती हूँ। अभी फ़िलहाल कोई बर्तन थे नहीं एक्स्ट्रा, तो मैंने सारे ये साफ़ कर दिया है।
अब मैं आ गई हूँ दुकान में, और दुकान में मैंने अभी ये इस डमी के कपड़े चेंज किए थे, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये दुपट्टा जो है मैंने इस पे अलग से लगाया, बनारसी दुपट्टे हम लोग अलग से भी रखते हैं। तो ये दुपट्टा इसके साथ नहीं है, ये मैच हो रहा था इसके साथ। इसमें गाजरी और ऑरेंज कलर का वर्क है, और इस दुपट्टे में भी गाजरी और ऑरेंज कलर की शेड है, इसलिए मैंने इसके साथ ये लगा दी। तो ये देखिए अच्छा लुक आ रहा है। आजकल वैसे भी बनारसी दुपट्टे काफ़ी ट्रेंड में हैं, किसी भी ड्रेस के साथ नॉर्मली ड्रेस है, ज़्यादा हैवी नहीं है, और मात्र 800-850 रुपये की ड्रेस है, और चंदेरी कपड़ा है इसका, इस तरह से वर्क है, लेकिन जो है लुक अच्छा आता है। दुपट्टा इसके साथ मैंने अलग से लगा दिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो बस यहाँ पे मैंने जो अभी एक्स्ट्रा कपड़े जो मैंने डमी में ये पहना रखे थे पहले, वो निकाले और उनको फ़ोल्ड करके मैं रख रही हूँ। और इन कपड़ों का ना, इनमें गत्ता लगा के और तब फ़ोल्ड करने पड़ते हैं, नहीं तो ना सिलवट पड़ जाती है। काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इस काम में, मतलब मार्जिन कम और मेहनत बहुत ज़्यादा है। और आप कस्टमर आते हैं, 10 कपड़े खोलो 20 खोलो, कोई गारंटी नहीं होती कि कोई लेके जाएगा कि नहीं। पर हाँ ये होता है कि चाहे कितने भी जोड़ी कपड़े खोलने पड़े, ये वाले कुर्ती या बच्चों के रेडीमेड, तो अगर एक भी सेट कोई लेके चला जाता है तो बस मन खुश हो जाता है, फिर नहीं फील होती कोई भी चीज़, कितनी भी मेहनत कर लो। तो बस ये मैं डमी रख के आ रही हूँ बाहर। शाम को 3-3:30 बजे के करीब इधर की तरफ हमारी दुकान पे छाया आ जाती है, और पहले धूप रहती तो मैं सुबह नहीं लगाती हूँ ये बाहर, तो शाम को 3:30 बजे से 9 बजे तक बाहर रहेंगी। और बस ये जो ऊपर जो मैंने हैंगिंग हुक भी लगवा दी हैं, तो अब फ़िलहाल ये वैसी वाली डमी भी टंग जाती हैं, पहले काफ़ी दिन से नहीं टंग पा रही थी। इस ड्रेस को ना, मतलब कैमरे में देख के मुझे ऐसा याद आया कि इसका लुक आ रहा है बिल्कुल सेम, वो काजोल पहनती है ना गाना, जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, और मुझे ये सेम ऐसी लग रही है। और मैं इस गाने को ना देखूँगी जाके कि हाँ ये सेम ऐसी है कि नहीं है। और बस मैं आपको यही बता रही थी, उसका सुंदर इतना कलर प्यारा है। मेरी बेटी इसमें से फ्रॉक पहनती है मस्टर्ड कलर का, बहुत ही प्यारा लगता है। और बस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ फ्रॉक बच्चे की, लड़की। और इन्होंने ना फ़्रॉक देखे, लेकिन जो है ये फ़्रॉक ना लेके बॉयज़ के 2 जोड़ी कपड़े एक ही लेके गए थे। 2 कह रहे थे लेकिन 2 लिए नहीं थे, पसंद करे लेकिन लेके एक ही गए।
बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक कपड़े को पसंद कराने के लिए, बहुत मेहनत लगती है। अब देखिए कम से कम भी मैंने ये 12 से 15 फ़्रॉक इनके डिज़ाइन इनको दिखाए हैं और इनको मतलब ये भी अच्छा लग रहा है वो भी, लेकिन मतलब लिया नहीं इन्होंने। और वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि भाई ऐसा नहीं वैसा चाहिए, तो फिर मैंने इनको बॉयज़ के कपड़े दिखाए 2 साल तक के बच्चों के, तो इन्होंने बस वही लिए हैं। और मैंने इनको पैक करके ये दे दिया सामान। और ये भाई साहब जो है ना फ़ोन पे लगे हुए हैं और इन फ़ोन काटने का नाम नहीं ले रहे। जब तक मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड भी कर दिए पर इनका फ़ोन नहीं कटा, तो मैं वेट ही कर रही थी। अब क्या सकते हैं, कोई बात नहीं। उनकी वाइफ भी बार बार कह रही थी पेमेंट कर दो, लेकिन वो जो है फ़ोन पे ही लगे हुए, स्पीकर पे फ़ोन डाला हुआ था, लेकिन वो काट नहीं सकते थे शायद, इस वजह से कोई ज़रूरी ही कॉल होगी तभी तो ऐसे लगे हुए थे। पर फिर उन्होंने, क्योंकि फ़ोन से ही पेमेंट उनको करनी थी, बस इसी वजह से वो फ़ोन नहीं काट भी नहीं पा रहे थे और पेमेंट भी नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए उनके खड़े खड़े ही रहते, हमने सारे कपड़े फ़ोल्ड भी कर लिए। और यहाँ पे निकाली है हमने थोड़ी स्टोरेज में जीन्स होती है, जैसे साइज़ वाइज जो नंबर ख़त्म हो जाते हैं, कलर ख़त्म हो जाते हैं, तो वो उनको देख के मैंने दोबारा से काउंटर में लगाया। तो बस ये उस वाले काउंटर में रहते हैं, लगा दिया हमने। और यहाँ पे मैं देख रही थी ये डब्बे मैंने निकाले कि मैं सर्दियों का कुछ जो है सेट जो है पैक कर देती हूँ, लेकिन इनको देख के मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, इनकी तो अभी ज़रूरत पड़ेगी। लड़कियों के फैंसी गर्म कपड़े थे, मौसम को देखते हुए मैंने ये फिर वापस रख दिए। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं इनको रख देती हूँ। अभी 15-20 दिन तो शायद इनकी ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर एक बार पैक करने के बाद तो मिलते भी नहीं हैं और खोलना भी इनको पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर मैं यही देख रही थी अब मैं कौन से कपड़े पैक करूं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, एक ही नंबर के ज़्यादा पीसेस हैं। तो बस मैं उन्हीं डब्बों को निकाल रही थी चेक कर करके, और फुल स्लीव्स हों, कोई हाफ़ ना पैक हो जाए, तो बस यही देख रही थी। तो अभी मैं ये जो देख रही हूँ ये टी शर्ट्स हैं, तो फुल स्लीव्स की, तो दूसरी साइड में टी शर्ट रखी हैं, तो फ़िलहाल इनकी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। पर मैं फिर भी इनको अलग करके रख दूँगी, जिससे ऊपर वाले कमरे में जो काउंटर वो रैक लगा हुआ है, तो मैं अलग उसमें रख दूँगी, जिससे कि मेरे को बाद में ना इजीली मिल जाए। क्योंकि टी शर्ट का ना ऐसे ही होता है, बहुत जल्दी से डिमांड आती है और बीच में भी कोई भी मांग सकता है। और ये सारी टी शर्ट ना श्रग वाली हैं, कोटी जुड़ी हुई बोटी है जैसे। अब ये बस पॉलिथीन में इनमें डब्बों की पैकिंग कर दूंगी साथ के साथ।
गंदे हो गए हैं। और यहाँ आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। बेटा आया मेरा और उसको भूख लगी हुई थी। मेरे को अभी याद ही नहीं रहता है, क्योंकि 5:30 बजे के करीब उस टाइम ना जाहिर सी बात है कोई खाने का टाइम तो नहीं होता, चाय वाय सब पी लेते हैं, लेकिन वो आते ही खाना मांगता है। मेरे बिल्कुल याद नहीं रहा। लेकिन अभी ना सब्जी उसके पापा आते हुए भंडारे की सब्जी कुछ लेके आए थे। हलवा था, पूड़ियाँ नहीं थी, सिर्फ हलवा और सब्जी थी। तो इन्होंने बोला कि अब जो है खाना बनाओगे तो सब्जी मत बनाना। तो ठीक है, मैंने फिर बेटे से पूछा, वो बोला कि सब्जी भंडारे की है ना, तो आप इसके लिए साथ ना पूड़ी बना दो। तो बस मैंने उसके लिए गर्मा गर्म पूड़ी बना दी। तो निशु के लिए भी पूड़ी बना दी और पति देव पूड़ी खाएंगे नहीं, मैं भी 1-2 खा लूँगी। वैसे मुझे भूख नहीं है, अपने लिए बना लूँगी 1-2 अगर एक्स्ट्रा अगर लगेगी तो बाद में खा लूँगी। एली के लिए और निशु के पापा के लिए रोटी ही बनेंगी बाद में। तो चलिए आप भी खाइए हमारे साथ गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और आजकल वैसे लोगों को ना, वैसे पहले होता था ज़्यादातर पकवान मतलब पसंद होता था, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ ज़्यादातर सभी को ये पूड़ी पराठे तो फिर भी खा लेते हैं, पूड़ी कचौड़ी जो कम पसंद आती हैं। वैसे तो कम ही बनती हैं पूड़ियाँ, लेकिन त्योहार वगैरह पे ही बनती हैं। पर आज जो है बेटे ने बोला, बच्चे का मन था, तो बस मैंने बना दिया। तो खाना बनाऊंगी फ़िलहाल मैं, बाद में इनको बना के गैस बंद कर। 5:30 बजे के आसपास मैंने बेटे के लिए पूड़ियाँ बनाई थी। निशु भी बोली कि मैं भी पूड़ी ही खाऊंगी, तो मैंने उसके लिए पूड़ियाँ बना दी। और बाद में अभी तो बस मैं खाना बना के आ रही हूँ पति देव के लिए। उन्होंने रोटी खाई है, उन्होंने मना कर दिया पूड़ी खाने के लिए, तो उनके लिए गर्मा गर्म रोटी बना के मैं उनको खिला के आई हूँ। और किचन काउंटर साफ़ करके बर्तन साफ़ करके आई हूँ। और देखो हर चीज़ मतलब हर बार ना फ़ोन या मतलब वीडियो बनाना मतलब क्लिप बनाना पॉसिबल नहीं होता, पर काफ़ी वीडियो वैसे भी लंबी हो गई है, तो मैंने खुद जानबूझ के नहीं किया। तो आज का काम ख़त्म हो चुका है और मौसम जो है काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि हवा इतनी तेज़ चल रही है, कपड़े देखे किस तरह से उड़ रहे हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है आज सुबह से ही, ये देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही है। और मतलब ठंडा सा हो रहा है मौसम। वैसे यहाँ अंदर नहीं लग रही है ठंडी, आपने मौसम ठंडा हो गया है और मैंने शॉल डाल रखी है, इसलिए यहाँ अंदर इतनी सर्दी नहीं लग रही है। कल मैं दुकान बढ़ाने बाहर निकली तो ऐसी दुपट्टा था मेरे पास, बाहर निकलते इतनी सर्दी लगी। और कल शाम से ही शायद हवा चल रही है, लेकिन सुबह से ज़्यादा तेज़ है और सर्दी थी बाहर निकलने के बाद में। तो 9 बजे के आसपास दुकान बढ़ा देंगे। खाना मैंने बना ही लिया। और मेरे को अभी ना, जब मैं ऐसे बीच में खाना बनाऊँगी ना, जैसे मैंने आज बनाया, तो तभी मेरे को याद रहेगा। मेरे को 5 बजे वो आता ना बेटा मेरा, तो मुझे याद ही नहीं रहता खाना बनाना कि भाई वो आके खाना खाएगा, तो मुझे इमरजेंसी में तुरंत जाके लगना पड़ता है। वो दोपहर में याद ही नहीं रहता कि शाम के लिए बना के रखूँ एक्स्ट्रा। पर कोई बात नहीं, चलो 2-4 बार ऐसे करूँगी तब शायद याद रह जाएगा। और उस टाइम पे टाइम भी नहीं होता, थोड़ा बिजी भी होते हैं। बस चलते हैं, वीडियो का यहीं करते हैं एंड। अगले व्लॉग में मिलेंगे। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।